जेंगो जब आप उससे प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना, तो उसकी कुछ स्पेसिफिक कमांड्स होती हैं जिनको आपको सीखना बहुत ज़रूरी होता है। आज हम उन्हीं कमांड्स को देखने वाले हैं। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं जेंगो का, जैसे मैंने पिछले लेक्चर के अंदर बताया कि आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, जैसे मैंने डेस्कटॉप के ऊपर अपने ये वाला प्रोजेक्ट बनाया, जेंगो वगैरह को इंस्टॉल कर लिया और मैं कमांड प्रॉम्प्ट को डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर सकता हूँ और कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर जाने के बाद मैं यहाँ पे कोई भी कमांड लिख सकता हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे उस प्रोजेक्ट में जाना होगा। जैसे मैंने टूल्स का एक प्रोजेक्ट बनाया था, अगर आपको याद हो। सो यहाँ पे dir में लिखता हूँ। इससे मेरे पास सारी की सारी जगह आ जाएंगी कि मैं कहाँ पे इस वक्त हूँ। तो मैंने डेस्कटॉप पे जाना है, CD डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के अंदर मैंने CD के ऊपर जाके टूल्स, ये वाला मेरा एड्रेस है जहाँ पे सारी की सारी मेरी वेबसाइट पड़ी हुई है। सो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जेंगो डैश एडमिन। जैसे मैं ये लिखता हूँ तो मेरे पास ये कुछ छोटी सी एरर आ रही है कि जेंगो एडमिन इज नॉट रिकग्नाइज इंटरनली और एक्सटर्नल कमांड ऑपरेटेबल। उसकी रीजन ये है कि मैंने अभी अपना जो वी एन है उसे एक्टिवेट नहीं किया। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट वी एन बैकस्लैश आ गई, फिर बाद में आ जाएगा यहाँ पे स्क्रिप्ट, फिर आ गया ये वाला और एक्टिवेट। जैसे मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ, अब मैं अपनी जेंगो एडमिन वाली कमांड लगाता हूँ। तो जैसे मैंने जेंगो एडमिन की कमांड लगाई तो मेरे पास ये कुछ कमांड्स यहाँ पे आ चुकी हैं, जिसमें चेक है, कंपाइल मैसेज है, क्रिएट कैशेबल, क्रिएट कैशे टेबल है, एंड देन डीबी शेल है, डिफ सेटिंग्स हैं, डंप डेटा है, फ्लश है, इंस्पेक्ट डीबी है, लोड डेटा है, मेक मैसेजेस हैं, मेक माइग्रेशंस हैं, माइग्रेट है, ऑप्टिमाइज माइग्रेशन है, रन सर्वर है, ये वाली कमांड हम चला के सर्वर को रन करते हैं, सेंड टेस्ट मेल है, शेल है, शो इमिग्रेशंस है, एंड देन शो माइग्रेशंस नॉट इमिग्रेशन, देन एसक्यूएल फ्लश है। फिर देयर आर मेनी अदर कमांड्स लाइक एसक्यूएल माइग्रेट, एसक्यूएल सीक्वेंस जो है वो आपके पास यहाँ पे आ जाती है, रीसेट करने का ऑप्शन। फिर यहाँ पे आपके पास स्क्वैश माइग्रेशंस हैं, स्टार्ट ऐप है, स्टार्ट प्रोजेक्ट है, टेस्ट है, एंड टेस्ट सर्वर है। ये वो वाली कमांड्स हैं जो जेंगो एडमिन के थ्रू आप रन कर सकते हैं। दूसरा तरीका इनको रन करने का ये है कि आप VS कोड में जाएं। VS कोड में जाते साथ ही जो आपने प्रोजेक्ट बनाया उस फोल्डर में चले जाएं, ओपन फोल्डर करें। फोल्डर करने के बाद जैसे टूल्स कोडेनिक्स, इसके अंदर मैं आ जाता हूँ। तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट मेरे पास ओपन है। मैं यहाँ से इस जगह पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करूंगा। कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के बाद मैं यहाँ से इसको रन कर सकता हूँ। से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट मेरा पहले से एक्टिवेटेड है, मैं इसको डीएक्टिवेट भी कर सकता हूँ। लेट्स सी, अगर मैं डीएक्टिवेट लिखता हूँ तो ये डीएक्टिवेट हो गया। लेकिन इसको एक्टिवेट करने के लिए आई हैव टू रन द सेम कमांड जो मैंने पहले लिखी है, उसको मैं रन करता हूँ यहाँ पे डॉट वी एन बैकस्लैश स्क्रिप्ट बैकस्लैश एक्टिवेट। विंडो के अंदर ये वाला इन्वायरमेंट हमारे पास एक्टिवेट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ जेंगो डैश एडमिन। तो ये मेरे पास सारी की सारी कमांड्स जो है यहाँ पे आ गई हैं। अगेन वही चीज़ है। अब इसमें से वन बाय वन करके एक दो कमांड्स को हम रन करके देखते हैं। तो सबसे पहली कमांड जो मैं यहाँ पे रन करना चाहूँगा दैट इज कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर ही रहते हुए यहाँ पे मैं रन करता हूँ कमांड को, और वो कमांड है जेंगो डैश एडमिन स्पेस, मैं यहाँ पे रन सर्वर करता हूँ। इससे क्या होगा, जो जेंगो एडमिन है ये मेरे पास सर्वर को रन करेगा। लेकिन आपने अगर गौर किया हो तो यहाँ पे फौरन से मेरे पास एरर्स आ गई हैं। उसकी रीजन ये है कि सर्वर होगा तो वो रन करेगा ना। तो मैं तो इस वक्त इस जगह पे मौजूद हूँ, मुझे कोडेनिक्स के अंदर जाना है और यहाँ पे जाके सर्वर को रन करना है। लेट्स सी, मैं यहाँ पे आ गया हूँ, मैं CD लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ कोडेनिक्स, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं दोबारा से वो वाली कमांड को रन करने की कोशिश करता हूँ। फिर मेरे पास एरर आ रही है। इसकी रीज़न ये है कि जेंगो रन सर्वर की कमांड तब चलेगी जब आपके पास यहाँ पे manage.py की फाइल पड़ी हुई है और इसको चलाने के अंदर आप रन सर्वर को इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी आपने सर्वर को रन करना होता है, यू स्टार्ट लाइक दिस। मैं भी आपको दोबारा से ये दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लिखते हैं जेंगो एडमिन के बजाय यहाँ पे आप लिखेंगे पाइथन, यहाँ पे लिखेंगे manage.py और यहाँ पे लिखेंगे रन सर्वर। अब आपका जो सर्वर है वो रन कर गया है ऑन दिस पोर्ट। इसको आप रन करके देख सकते हैं और ये सर्वर आपके सामने इस तरीके से रन कर रहा है। सो इस तरीके से मल्टीपल और कमांड्स में हम देख सकते हैं। मैं इसको बंद करता हूँ यहाँ से, आपको दोबारा से मैं दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे हम इसको एक्टिवेट करते हैं। बैश हमारे पास चल रहा है। मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट पे वर्चुअल एनवायरनमेंट ऑलरेडी है, टूल्स एट कोडेनिक्स के ऊपर हम मौजूद हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जेंगो एडमिन और यहाँ पे स्टार्ट प्रोजेक्ट और फिर मैं अगली कमांड यहाँ पे लगा सकता हूँ। या अगर मुझे कमांड नहीं याद तो मैं जेंगो एडमिन लिखूंगा तो ये मेरे पास सारी की सारी कमांड्स आ जाएंगी। मैं उसमें से स्टार्ट प्रोजेक्ट वाली कमांड जो है उसे रन करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट
लिखने के बाद मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम देता हूँ। मैं यहाँ पे कहता हूँ test1। तो मेरे पास यहाँ पे test1 का जो प्रोजेक्ट है उसको बनना चाहिए, जैसा हमने यहाँ पे बनाया था स्टार्ट के अंदर। अगर आपको याद हो तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे स्टार्ट प्रोजेक्ट लिखने के बाद मैंने कोडेनिक्स बनाया था और यहाँ पे हमें वो कह रहा है कि जी आपका मकसद ये है कि स्टार्ट ऐप करनी है। क्यों? क्योंकि हम इस एक प्रोजेक्ट के अंदर ऑलरेडी कोडेनिक्स का प्रोजेक्ट हमारे पास पड़ा हुआ है, तो इस वजह से ये हमें एरर दे रहा है कि जेंगो एडमिन अगर आपने स्टार्ट प्रोजेक्ट करना है तो इसको इस तरीके ना चलाएं। अब मेरी गलती ये है, मैंने यहाँ पे स्पेस डाल दी है। ठीक है, अब मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ और स्पेस को मैं रिमूव करता हूँ। यू विल सी, मैं रन करता हूँ एंड नाउ यू कैन सी कि test1 भी मेरे पास आ गया। मेरे पास 2 प्रोजेक्ट हैं यहाँ पे। फिर मैं एक और बनाता हूँ, वही सारी कमांड्स लिखता हूँ, test2 करता हूँ, तो ये मेरे पास तीसरा प्रोजेक्ट बन गया। अब ये हर प्रोजेक्ट के अंदर जाके मुझे सेपरेट काम करना होगा और मैं इसी वर्चुअल एनवायरनमेंट को मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के लिए यूटिलाइज कर सकता हूँ। दैट्स द पावर ऑफ जेंगो। अब जेंगो के अंदर बाकी और भी कमांड्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं cd टेस्ट के अंदर आ जाता हूँ। test1 के अंदर आने के बाद अब मैं यहाँ पे लिखूंगा जेंगो डैश एडमिन और यहाँ पे लिखूंगा स्टार्ट ऐप और ऐप का नाम लिखूंगा ऐप1। जैसे मैंने ये लिखा है, अब test1 के अंदर ऐप1 भी बन गई है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं मल्टीपल ऐप्स भी बनाता जाऊंगा। दिस इज हाउ यू कैन सी कि मल्टीपल किस्म की आप कमांड्स यूज करने के बाद जेंगो को रन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं लिखूं जेंगो एडमिन माइग्रेट, लेट्स सी क्या होता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जेंगो एडमिन माइग्रेट, एंटर किया। Django is not recognized as an internal or external command, operable program और batch file। तो हमें यहाँ पे वही manage.py वाला जो सिस्टम है उससे रन करना पड़ेगा। मैं दोबारा से देखता हूँ कि ये किस तरीके से हमारे पास होता है। मैंने फिर से एक एरर की, डैश नहीं लिखा था, माइग्रेट लिखता हूँ, तो ये मेरे पास माइग्रेट की जो है वो डिफरेंट किस्म की एरर्स आने लग गई हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी आपके पास कमांड्स हैं इनको चलाने के लिए आपको स्पेसिफिक नॉलेज होना ज़रूरी है और उस नॉलेज के लिए आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप जेंगो की डॉक्यूमेंटेशन को ज़रूर पढ़ें। जेंगो की वेबसाइट पे जाएं, यहाँ पे जाएं, डॉक्यूमेंटेशन पे जाएं और यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल किस्म की डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे पड़ी हुई है, इंस्टॉलेशन गाइड भी है, सपोर्टेड वर्जन भी है और बाकी चीज़ें भी यहाँ पे मौजूद है। इस तरीके से आप जेंगो को ईजिली सीख सकते हैं। मेन चीज़ ये है कि आपको जेंगो एडमिन का पता होना चाहिए, जिसके थ्रू आप जितनी भी जेंगो की कमांड्स हैं उन्हें रन करते हैं। होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने जेंगो एडमिन की कौन सी एक स्पेसिफिक कमांड जो है उसको रन की है। सी यू इन द नेक्स्ट वन।